हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके सभी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईएएस के एग्जाम हो, एसएससी जेई के एग्जाम हो, आरआरबी जेई के एग्जाम हो, स्टेट पीएससी एग्जाम हो या फिर गेट के एग्जाम ही क्यों ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस हैं जो कि इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में जनरली आते हैं। तो वो आते हैं आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन अबाउट द engineering hydrology, precipitation, abstractions from precipitation, stream flow measurement, surface water hydrology जिसमें कि रन ऑफ हम पढ़ते हैं, हाइड्रोग्राफ्स पढ़ते हैं, फ्लड्स पढ़ते हैं, फ्लड राउटिंग पढ़ते हैं, ग्राउंड वाटर पढ़ते हैं और हाइड्रोमीट्रोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये इस सिलेबस से हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन सभी सिलेबस से बनते हैं उनको हम डिस्कस अभी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। The average normal size of a raindrop may be of the order of, so जो average normal size जो raindrop का होता है वो होता है आपका 0.5 से 4 mm. It is 0.5 to 4 mm. The convective precipitation is caused when, so जो convective precipitation होता है वो कब होता है? जब आपका अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मोइस्ट एयर इज प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस हीटिंग। सो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मोइस्ट एयर इज प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस हीटिंग, देन कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन वहां पर होता है। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। टेलीमीटरिंग रेन गेजेस आर ऑफ द टाइप। सो टेलीमीटरिंग रेन गेजेस जो है वो उसका टाइप क्या होता है? तो वो होता है आपका साइफन टाइप रेन गेज होता है। टेलीमीटरिंग रेन गेज होता है वो आपका साइफन टाइप रेन गेज होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। You are asked to install rain gauges in areas which become inaccessible during rainy season. Which type of gauges would you recommend? तो आपको बोला गया है कि रेन गेज आपको इंस्टॉल करना है किसी भी एरिया में, वो जो एरिया है वो बारिश के टाइम इनएक्सेसिबल हो जाता है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो आप किस टाइप का रेन गेज वहां पर रिकमेंड करेंगे कि इस टाइप का रेन गेज वहां पर लगना चाहिए? तो आपको जो रिकमेंड करना है वो करना है आपको टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज, जहां पर कि रेनी सीजन में जाना एक्सेसिबल इनएक्सेसिबल हो जाता है। दैट इज वेयर वी हैव टू इंस्टॉल, वी हैव टू रिकमेंड देयर व्हाट टिपिंग बकेट टाइप रेन गेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मास कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ रेन गेज ऑफ। सो मास कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है प्रोड्यूस किया जाता है किस टाइप के रेन गेज से? वो क्या आता है आपका नेचुरल साइफन टाइप का जो रेन गेज होता है वो आपका मास कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The minimum percentage of recording gauges in a total network of rain gauges as recommended by Indian standard is, so बोल रहा है कि आप बताइए मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिकॉर्डिंग गेजेस जो है रिकॉर्ड जो खुद करता है वो कितना होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए ऑफ टोटल नेटवर्क ऑफ रेन गेजेस का। तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड जो होना चाहिए नंबर ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेन गेजेस ऑफ द रिकॉर्डिंग गेजेस ऑफ टोटल नेटवर्क रेन गेज वो होता है आपका 10%। सो टोटल अगर आपका जितना भी है उसका 10% आपको मिनिमम जो है वो आपको रिकॉर्डिंग रेन गेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, एज पर द रिकमेंडेड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है उसने रिकमेंड किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन ए बी एंड सी आर 160, 180 एंड 200 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है स्टेशन ए बी एंड सी का वो है आपका 160, 180 एंड 200। तो बोल रहा है कि इन 2022 क्या हुआ कि स्टेशन बी जो है वो ऑपरेटिव नहीं रहा, स्टेशन बी बिकेम इनऑपरेटिव एंड स्टेशन ए एंड बी रिकॉर्ड एनुअल रेनफॉल ऑफ स्टेशन 170 एंड 180 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो आप बताइए कि एनुअल रेनफॉल फॉर स्टेशन बी फॉर 2022 आप कैसे निकालिएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 176.6 सेंटीमीटर। इसमें दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के, आप दोनों मेथड से सॉल्व कीजिएगा। आपकी आंसर क्या होगा? आपका आंसर आएगा फॉर द बी स्टेशन वो हो जाएगा आपका 176.6 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। If absolutely no error is allowed in the measurement of mean rainfall in a catchment, the optimum number of rain gauge station required would be। तो बोल रहा है कि अगर किसी भी कैचमेंट एरिया में हम कोई भी एरर नहीं चाहते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मीन रेनफॉल, तो आपको टोटल कितना रेन गेज उस स्टेशन पे लगाना चाहिए? तो वहां पर आपको जो है आपको जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज है वो आपको इनफिनाइट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी कम लगाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ एरर तो वहां पर रहेगा ही।
तो उस एरर के लिए आपको क्या बोल रहा है कि जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज फॉर नो एरर, अगर आपको नो एरर चाहिए तो आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेन गेज वहां पे पुट करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी एडिशनल गेजेस आर रिक्वायर्ड इन अ कैचमेंट इफ द एरर अलाउड इन एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल इज टू बी रिड्यूस्ड बाय हाफ देन द प्रेजेंट वन। तो बोल रहा है कि आपको कितना एडिशनल रेन गेज लगाएंगे आप उस जगह पर अगर एरर जो है वो एरर अलाउड इन एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल इज टू बी रिड्यूस्ड बाय हाफ। आपको क्या करना है, हाफ करना है देन द प्रेजेंट वन। तो उसके लिए अगर आपको जो एरर है दैट इज द उससे आपको हाफ एरर करना है, उसको रिड्यूस करना है, तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ जो रेन गेज लगेगा वो आपका 3 टाइम द प्रेजेंट नंबर लगेगा। आपका जो अभी का नंबर है रेन गेजेस का, उस पर जो आपको एरर आ रहा है उस एरर को अगर आप हाफ करना चाहते हैं तो आपका जो अभी जो प्रेजेंट जो जितना भी रेन गेज लगा हुआ है उसको आपको 3 टाइम्स कीजिएगा, देन जाकर के आपका क्या होगा, आपका जो एरर है परसेंटेज एरर है वो आपका हाफ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइएस्ट रेन गेज डेंसिटी हैज बीन अडॉप्टेड इन। तो हाइएस्ट रेन गेज डेंसिटी कहां पर अडॉप्ट किया गया है, तो वो अडॉप्ट किया गया है आपका इजराइल में। इजराइल में सबसे ज्यादा रेन गेज डेंसिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ रेनफॉल हाइटोग्राफ इज अ ग्राफ बिटवीन। तो रेनफॉल हाइटोग्राफ जो होता है वो होता है ग्राफ बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम। ये किसका ग्राफ होता है, ये होता है आपका रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। इट इज कॉल्ड रेनफॉल हाइटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Index of wetness x and rainfall deficiency y at a place are related by the equation। तो बोल रहा है कि इंडेक्स ऑफ वेटनेस एंड रेनफॉल डेफिशिएंसी का क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन होता है आपका x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई परसेंटेज। मीन्स इंडेक्स ऑफ वेटनेस इक्वल टू 100 माइनस रेनफॉल डेफिशिएंसी परसेंटेज। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। द हाइड्रोलॉजिक हैपनिंग्स फ्रॉम द टाइम a heavy rainfall occurs and up to the time the movement of the fallen rainwater is completed is called। तो बोला द हाइड्रोलॉजिक हैपनिंग फ्रॉम द टाइम हैवी रेनफॉल क्या हो रहा है, वहां कर जा रहा है, तो एंड अप टू द टाइम द मूवमेंट ऑफ द फॉलन रेन वाटर इज कंप्लीटेड, तो वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका रन ऑफ साइकिल। वो क्या कहलाता है आपका, वो जो साइकिल है वो कहला रहा है आपका रन ऑफ साइकिल कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। द एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेन स्टॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय अ। सो जो एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेन स्टॉर्म है वो रिप्रेजेंट होता है किससे, डार्ट कर्व से। ओके, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व से हम एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेन स्टॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। फॉर अ स्टॉर्म ऑफ अ गिवन ड्यूरेशन द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर एन एरिया। तो फॉर अ स्टॉर्म ऑफ अ गिवन ड्यूरेशन, कोई टाइम दिया गया है उसमें एक स्टॉर्म आया है, तो बोल रहा है कि द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल, डेप्थ ओवर एन एरिया, डेप्थ एंड एरिया का रिलेशन क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस विद द एरिया। सो डेप्थ का जो रेनफॉल है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा विद द एरिया। ये इसका रिलेशन होता है अगर फॉर अ स्टॉर्म ऑफ अ गिवन ड्यूरेशन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच टाइप ऑफ स्नो पैक विल हैव मैक्सिमम स्नो डेंसिटी। तो विच टाइप ऑफ स्नो पैक विल हैव मैक्सिमम स्नो डेंसिटी। सो मैक्सिमम स्नो डेंसिटी जो होता है वो होता है आपका स्नो पैक्ड इन ग्लेशियर्स। ग्लेशियर का जो स्नो पैक्ड होता है वहां का जो स्नो का जो डेंसिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्नो डेंसिटी वुड बी मिनिमम। तो बोल रहा है कि आप बताइए कि मिनिमम स्नो डेंसिटी किसका होता है। तो मिनिमम स्नो डेंसिटी जो होता है वो होता है आपका फ्रेश पाउडर स्नो का जो डेंसिटी होता है वो आपका मिनिमम स्नो डेंसिटी उसका होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ स्नो डेंसिटी ऑफ 0.1 में बी कंसिडर्ड फॉर। तो अगर स्नो डेंसिटी 0.1 है तो जनरली किसका होता है, वो होता है आपका स्नो पैक ऑफ द लास्ट 24 आवर्स और सो। अगर स्नो पैक ऑफ लास्ट 24 आवर्स है तो उसकी स्नो डेंसिटी अराउंड क्या होती है, 0.1 होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द पोर्शन ऑफ रेनफॉल विच इनफिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड मूव्स लेटरली एंड ज्वाइंस द स्ट्रीम इज कॉल्ड एज। तो बोल रहा है कि रेनफॉल का वो पोर्शन जो कि ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, ओके, ग्राउंड के अंदर चले जाता है और लेटरली मूव करता है अंदर में और अंदर से जाके किसी स्ट्रीम को ज्वाइन करता है, तो वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका सब सरफेस फ्लो। सब सरफेस क्यों कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर वो ट्रेवल कर रहा है, राइट, और जाके किसी स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहा है, तो वो होगा आपका सब सरफेस फ्लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अ रेन गेज शुड प्रिफरेबली बी फिक्स्ड। सो बोल रहा है कि रेन गेज आपको कहाँ पर फिक्स करना चाहिए, तो रेन गेज आपको फिक्स करना चाहिए कहाँ पर, जहाँ पर कि एक ओपन स्पेस हो। तो ओपन स्पेस जहाँ पर है वहाँ पर आपको रेन गेज को फिक्स करना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई भी एरर ना हो, उसमें क्लियर वाटर, जो रेन का वाटर है वो उसमें आराम से आ पाए। ओके, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अ स्ट्रीम विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा स्ट्रीम है विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन, उस टाइप को जो स्ट्रीम कहलाता है वो कहलाता है आपका इफीमेरल स्ट्रीम। ओके, इसमें कोई भी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। चलिए लोग समझ चलते हैं। अ फ्लो मास कर्व इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो फ्लो मास कर्व किसका किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो फ्लो मास कर्व जो होता है वो होता है आपका क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल टाइम। इसका क्या होता है, इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन फॉर एन एरिया ऑफ 52 किलोमीटर स्क्वायर इन प्लेन शुड बी। तो बोल रहा है इन द प्लेन एरिया, अगर उसका एरिया 5200 किलोमीटर है तो उसमें कितना रेन गेज होना चाहिए। तो प्लेन रीजन में 5200 किलोमीटर एरिया में जो रेन गेज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड वो होता है आपका 10 रेन गेज आपको वहां पर होना चाहिए। चलिए लोग समझ चलते हैं। द फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व है वो क्या होता है। ओके, सो फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो है वो होता है आपका स्ट्रीम डिस्चार्ज अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ टाइम द फ्लो इज इक्वल और एक्सीडेड। तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व होता है स्ट्रीम डिस्चार्ज अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ टाइम द फ्लो इज इक्वल और एक्सीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेप्थ एरिया ड्यूरेशन दैट इज दैट एनालिसिस फॉर कैचमेंट वुड इंडिकेट दैट। सो डेट एनालिसिस फॉर कैचमेंट जो है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है आपका फॉर अ गिवन एरिया रेनफॉल इंक्रीजेज विद स्ट्रॉम ड्यूरेशन। तो फॉर अ गिवन एरिया और कैचमेंट यू कैन से रेनफॉल इंक्रीजेज विद स्टॉर्म ड्यूरेशन, वो रिप्रेजेंट होता है किससे, वो होता है आपका डैड एनालिसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो होता है आपका जोन ऑफ लो प्रेशर विद एंटी क्लॉकवाइज विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहां पर लो प्रेशर जोन बन रहा है विद एंटी क्लॉकवाइज विंड, वो क्या होता है, वो कहता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Orographic precipitation occurs due to air masses being lifted to higher altitude by. So orographic precipitation occurs due to air masses being lifted to higher altitude by होता है आपका the presence of mountain barriers। तो माउंटेन का जो बैरियर होता है उसके कारण जो एयर मास ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है हायर एल्टीट्यूड पे, वो क्या करता है, वो करता है आपका ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एनुअल रेनफॉल ओवर द होल ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड एज। तो इंडिया का एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो होता है आपका कितना, 117 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड साइमंस टाइप रेन गेज हैज अ कलेक्टिंग एरिया ऑफ डायमीटर। तो साइमन टाइप रेन गेज होता है उसका जो डायमीटर होता है, कलेक्टिंग एरिया डायमीटर, वो होता है आपका 12.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट। द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज अडॉप्टेड इन इंडिया इज ऑफ। तो स्टैंडर्ड जो रिकॉर्डिंग रेन गेज जो कि इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है वो होता है आपका नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग रेन गेज डज नॉट प्रोड्यूस द मास कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन एज रिकॉर्ड। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन जो रिकॉर्डिंग रेन गेज है वो मास कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन को रिकॉर्ड नहीं करता है, प्लॉट नहीं करता है। तो वो होता है आपका टिपिंग बकेट टाइप गेज जो होता है, रेन गेज होता है, वो आपका मास कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन को रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। When specific information about the density of snowfall is not available, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्नोफॉल इज टेकन एज। तो बोल रहा है कि कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर किसी एरिया का अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्नोफॉल अवेलेबल नहीं है, तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्नोफॉल जो होता है वो लिया जाता है आपका 10%। ओके, जो 10% की वैल्यू जो है वो वहाँ पे एवरेज ले ली जाती है अगर वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द थीसन पॉलीगॉन इज। सो थीसन पॉलीगॉन क्या होता है, थीसन पॉलीगॉन इज अ रिप्रेजेंटेटिव एरिया यूज्ड फॉर वेटिंग
द ऑब्जर्व्ड स्टेशन प्रेसिपिटेशन, तो ऑब्जर्व्ड स्टेशन प्रेसिपिटेशन का जो उसको वो करना है, उसका रिप्रेजेंटेटिव एरिया हम पॉलीगॉन बना करके उसमें हम उसको डिफाइन करते हैं। सो वो क्या होता है, द थीसिन पॉलीगॉन इज अ रिप्रेजेंटेटिव एरिया यूज्ड फॉर वेटिंग द ऑब्जर्व्ड स्टेशन प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोहाइट इज अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैविंग, तो आइसोहाइट इज अ लाइनिंग ज्वाइनिंग होता है आपका पॉइंट्स हैविंग इक्वल रेनफॉल डेप्थ ऑफ अ गिवन ड्यूरेशन फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। अगर इक्वल रेनफॉल डेप्थ को लाइन को हम ज्वाइन करते हैं तो वो कहलाता है आपका आइसोहाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया वो हम निकालते हैं किससे, आइसोहाइटल मेथड से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम गेज्ड अमाउंट बाय, सो मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम गेज्ड अमाउंट होता है, वो होता है आपका ओरोग्राफिकली वेटेड आइसोहाइटल मेथड। तो ओरोग्राफिकली वेटेड आइसोहाइटल मेथड से हम मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया को हम अच्छे से बेस्ट रिजल्ट वो हमको देता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विथ, तो हाइड्रोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, ये डील करता है किससे, सरफेस वाटर से भी डील करता है और ग्राउंड वाटर से भी डील करता है। तो बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर का जो साइंस है वो उससे हम हाइड्रोलॉजी जो है वो डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एनुअल रन ऑफ इन डेप्थ फॉर द वर्ल्ड इज अबाउट, सो टोटल वर्ल्ड का बोल रहा है कि एवरेज एनुअल रन ऑफ कितना है, रन ऑफ इन डेप्थ, तो वो है आपका 32 सेंटीमीटर, ये पूरा वर्ल्ड का है, राइट। नेक्स्ट, द नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 इज ऑफ इंडिया गिव्स द टॉप प्रायोरिटी टू, तो जो नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 था वो टॉप प्रायोरिटी दिया था ड्रिंकिंग वाटर को। ओके, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर को टॉप प्रायोरिटी दिया गया था, द नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। अगले सब चलते हैं, ऑल इंडिया फोरकास्ट ऑफ रेनफॉल आर प्रिपेयर्ड एट, सो ऑल इंडिया फोरकास्ट ऑफ रेनफॉल जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कहाँ, वो प्रिपेयर किया जाता है आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमोस्फेयर एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड, सो सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमोस्फेयर वो कहलाता है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, तो क्या बोलते हैं हम उसको, बोलते हैं हाइड्रोलॉजी, जो वाटर जो अर्थ सरफेस से इवेपोरेट होके फिर जाता है ऊपर, फिर बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, वो जो पूरा सर्कल है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज द बोल रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज द इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड इन किलोलीटर्स पर टन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मिनिमम फॉर, तो बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है किलोलीटर पर टन में ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट वो मिनिमम कहाँ होता है, किस इंडस्ट्री में मिनिमम वाटर का रिक्वायरमेंट है, ये वो पूछ रहा है। तो जो सबसे मिनिमम वाटर का रिक्वायरमेंट है वो होता है आपका स्ट्रॉ बोर्ड प्रोडक्शन यूनिट में, जो स्ट्रॉ बोर्ड प्रोडक्शन यूनिट है वहां पर हमको मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनिमम तो हो गया, तो मैक्सिमम पे अगर हम चलें तो मैक्सिमम कहाँ होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री द इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड इन किलोमीटर पर टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज वेरी हाई, हाई कहाँ होता है, तो जो हाई वाटर डिमांड होता है, वाटर रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री में, वो होता है आपका पेपर प्रोडक्शन यूनिट में, जो पेपर का जो कंपनी होता है वहां पर हमको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, राइट। अगला ऑप्शन देखिए, जनरली टू एस्टिमेट पीएमपी पीएम इक्वल टू 42.16 डी टू द पावर 0.475 इज यूज्ड, यहाँ पर पीएम क्या इज मैक्सिमम डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड डी इज द ड्यूरेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पीएम एंड डी इन द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में पीएम और डी का यूनिट क्या है, तो ये इस इक्वेशन में पीएम और डी का यूनिट होता है वो होता है आपका सेंटीमीटर होता है पीएम का, और डी का यूनिट क्या होता है वो होता है आपका आवर में होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, डार्ट कर्व्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर ड्रॉन है, सो डार्ट कर्व जो प्रेसिपिटेशन है वो ड्रॉन क्या आता है, मैक्सिमाइजिंग इन्वेलप्स थ्रू द एप्रोप्रिएट डेटा पॉइंट्स। ओके, तो मैक्सिमाइजिंग इन्वेलप्स थ्रू द एप्रोप्रिएट डेटा पॉइंट्स, वो डार्ट कर्व्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर ड्रॉन एज मैक्सिमाइजिंग envelopes through the appropriate data points. So thank you guys for watching this video. Thank you. इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।